नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जीजी न्यूज़ से और मैं हूं विकास शर्मा। आज हैं हम अंबिकापुर पर स्थित देवीगंज सड़क पर। देवीगंज का यह मुख्य मार्ग अंबिकापुर का प्रमुख मार्गों में से एक है और यहां पे सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है इस सड़क पर। आज हम पहुंचे हैं अंश ड्राई फ्रूट्स पर, जिसके बगल में है अपोलो फार्मेसी। हमें अंश ड्राई फ्रूट्स के जो ऑनर हैं संदीप भाई, उन्होंने शिकायत की कि अपने पड़ोसी अपोलो केमिस्ट से उन्होंने शुगर की दवा खरीदी अपने पिताजी के लिए और शुगर की दवा उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनके हिसाब से या उनके डेमोस्ट्रेशन में, उनके पड़ताल में वो दवाई नकली उन्हें प्राप्त हुई है। उनके पास असली और नकली दोनों दवाइयाँ मौजूद हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप अग्रवाल। मेरी दुकान लगभग 6 साल हो गए हैं देवीगंज रोड में स्थित अंश ड्राई फ्रूट्स के नाम से, और लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, साल 1.5 साल भी हो सकता है, मुझे पूरा वो कंफर्म नहीं मालूम है। मेरी दुकान के बगल में अपोलो फार्मेसी की दवाई दुकान खुली है और मेरे घर में जो मेरे मम्मी और मेरे पिताजी हैं, दोनों की दवाइयाँ शमसू दवा डॉक्टर साहब लिखते हैं, जो जिनकी जो इमली पारा में है, और उन्होंने मुझे मतलब मेरी मम्मी को ग्लाइकोमेट GP3 850 नामक दवाई शुगर की रेगुलर खाने के लिए कही थी, जो कि सुबह शाम दोनों टैबलेट मेरे मम्मी भी मेरे पापा जी भी खाते हैं। ये दवाई की जो दवाई है, कभी मैं जगदीश मेडिकल से लेता हूँ, कभी निशान मेडिकल से लेता हूँ, कभी तेज मेडिकल से लेता हूँ। लेकिन चूंकि मेरे बगल में दवाई दुकान खुलने के पश्चात मैंने सोचा कि भाई क्यों, जब हमारी दुकान के बगल में दवाई दुकान है अपोलो फार्मेसी की, तो क्यों हम दूसरी दुकान पर जाएं दवाई लेने के लिए। तो मैंने इसलिए हमेशा इनसे दवाई लेनी चाहिए, हमेशा इनसे दवाई लेते गए, आज तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चूँकि मैंने अभी 15 नवंबर को फिर इनसे मैं 10 पत्ते दवाई लिया, तो 10 पत्ते दवाई लिया तो इनको मैं बोला कि भैया ग्लाइकोमेट GP3 मुझे एक पूरा दे दीजिए, क्योंकि डेली हमें गोली लगती है, तो 1-2 पत्ता तो हम ले जाएंगे नहीं, इसी इकट्ठे 10-10 पत्ते लेके जाते हैं। 10 पत्ते इन्होंने मुझे दिए, तो इन्होंने मुझे कहा कि भैया 10 पत्ते आपको दे रहा हूँ मैं, तो इन्होंने मुझे दे दिए। मैंने इनको पेमेंट कर दिया 10 पत्ते लेने के बाद में। जब मैं घर गया, पापा को दवाई दिया कि लो पापा दवाई खा लो, तो पापा ने दवाई खाई। तो पापा की आदत है शुरू से कि गोली को दांत से पहले तोड़ते हैं, उसके बाद फिर वो गोली को खाते हैं। तो जब पापा ने उस गोली को तोड़ा तो उनके दांत से टूटी नहीं, तो वो मुझे बोले कि बेटा ये कैसी गोली आई है, ये दांत से टूट नहीं रही है। मतलब पिताजी मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो कभी खाता नहीं हूँ, और जहाँ से मैं दवाइयाँ लेके आता हूँ वहाँ से आज भी दवाई लेके आया हूँ। तो पिताजी ने कुछ नहीं कहा, उसको गोली को निकल गए। निकलने के बाद वो खाना वाना खाया, खाना वाना खा में वो थोड़ी देर बाद मुझे बोले बेटा मेरे को चक्कर लग रहा है। मतलब हो सकता है पापा कुछ वैसे कुछ खाया पिया होगा या वैसा कुछ चक्कर लग गया होगा, कोई खास बात नहीं है। बोले नहीं बेटा मुझे चक्कर लग रहा है। तो उस बात को हम लोग मैं नहीं समझ पाया। फिर वो आराम से हम लोग उनको दूध पिला के सुला दिया। मॉर्निंग में फिर पापा ने गोली ली, दोपहर में उनका फिर कॉल आया, बेटा मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हो सकता है मेरा शुगर बढ़ गया होगा। और मम्मी भी बोल रही है कि भाई मेरा शुगर बढ़ गया होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर इनका दोनों का घर में शुगर चेक किया, तो दोनों को शुगर लेवल बढ़े हुए। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि गोली, क्योंकि गोली का तो अंदेशा मुझे हो ही नहीं सकता कि गोली ऐसे कुछ काम कर सकती है। फिर जब मैं रात को दुकान बंद करके गया, उसके बाद में फिर जब पापा गोली को तोड़ने लगे, बोले बेटा ये गोली मेरे को सही नहीं लग रही, क्योंकि मैं कल से इस गोली को खा रहा हूँ और इस गोली को तोड़ रहा हूँ तो टूट नहीं रही, दूसरी बात खा रहा हूँ तो मुझे मट्टी जैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैंने कोई मट्टी के टैबलेट खा ली है। तो फिर मैंने मैंने इनके यहाँ से टैबलेट लेके आई थी, वो टैबलेट का पूरा बॉक्स को अपने पास लाया। टैबलेट को जब मैंने चेक किया तो उसमें से 5 पत्ते जो कि मुझे लगा कि ये सही गोली है, और 5 पत्ते जो मुझे लगा कि ये गलत गोली है। क्योंकि गलत गोली होने के कारण मुझे अंदेशा है, मैं कंफर्म बोल नहीं सकता कि ये डुप्लीकेट गोली है। क्यों? एक तो वो गोली हाथ से टूट नहीं रही, जो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। दूसरी, उस दोनों की गोली का शेप में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, दोनों गोली छोटी और बड़ी है। तीसरी बात, दोनों के पत्ते में साइज है, दोनों के पत्तों के साइजिंग में फ़र्क है, टैबलेट्स में फ़र्क है। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा शक हुआ, तो आज मैंने विकास भैया को, जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और जीजी न्यूज़ से संपर्क भी रखते हैं, तो अभी मैंने इनको फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि ये सब चीज़ें अब मैं किसके पास जाऊं बोलने के लिए, क्या करूं। तो मैंने इनसे संपर्क किया कि भैया ऐसी बातें हैं और इस टाइप की सब चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैंने अपनी दुकान पे अभी डेमो भी किया, दोनों गोलियों को एक उसमें डाल के, क्या नाम है, पानी में, और चेक भी किया। तो ये मुझे अंदेशा है कि ये सही गोली है, ये प्रॉपर ऐसे घुल रही है। और इसमें देखिए पूरा का पूरा मतलब साइड उसका पाउडर वाला लिक्विड पूरा आ गया है, और ये जो डुप्लीकेट गोली है इसका कुछ भी साइड में नहीं आ रहा, ये देखिए। ठीक है। दूसरी बात, इस गोली को जो ओरिजिनल गोली मुझे फीलिंग जो हुई, इस गोली को देखिए कि मैं आपके सामने तोड़ रहा हूँ, तो ये
गोली आसानी से ऐसे टूट गई, ठीक है। और देखिएगा, और ये जो मुझे अंदेशा है कि ये डुप्लीकेट गोली है, ये एकदम पत्थर के जैसे हार्ड, मतलब बिल्कुल भी इसके गोली को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ये देखिए, मैंने पूरी ताकत लगा रखी है, ये देखिए पूरी ताकत, लेकिन ये गोली नहीं टूट रही किसी भी कीमत पे। अब बताइए कि इसको मैं कैसे करूं। अभी मैं जा रहा हूं ड्रग इंस्पेक्टर जी के पास में, जो कि हमारे अंबिकापुर दरीपारा में उनका ऑफिस है। मुझे जानकारी नहीं है, भैया को जानकारी है। भैया मुझे लेके जा रहे हैं और वहाँ पे जैसा भी है, जो भी वो बोलेंगे उसके ऊपर मैं उनको सैम्पलिंग देख के वो कर रहा हूँ। अब मैं आपको दोनों पत्ते भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये दोनों पत्ते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये ओरिजिनल गोली है। इसकी गोली का कलर, इस गोली का कलर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दूसरी बात, दोनों की मोटाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तीसरी बात, दोनों पत्ते को यदि अपन प्रॉपरली ऐसे अपन काउंटर के पर रख के चेक कर रहे हैं तो दोनों के साइज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। एक मिनट संदीप भाई, मैं थोड़ा सा देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी मैं ये क्लियर कट बताने का प्रयास करूंगा कि नकली और असली गोली की पहचान करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो क्या होता है। सबसे पहला तरीका होता है कि आपको पैकेजिंग सेम दिखेगी दिखने में, लेकिन कलर का कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। सबसे बेसिक फ़र्क जो होता है, कलर का डिफरेंस कैसे आपको देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप कैमरे को थोड़ा यहाँ नज़दीक लाएँ, टैबलेट के ऊपर, पैकेज के ऊपर। ये ऊपर के जो पत्ते हैं ये ओरिजिनल हैं और ये डुप्लीकेट है। ये मैं बिना आपको बताए अभी बेसिक सा फ़र्क कैसे बता पा रहा हूँ। आप देखिए, ये जो कलर है यहाँ पे, ये जो कलर है रेड और गुलाबी कलर है, लाल और गुलाबी कलर है। ये लाल और गुलाबी कलर जो ओरिजिनल पैकेजिंग होती है उसमें कलर का जो रंग जो दिखता है वो भी गुलाबी, पूर्णतः गुलाबी दिखेगी और लाल पूर्णतः लाल ही दिखेगा। अब ये डुप्लीकेट गोली है, इसमें आप देखिएगा जो गुलाबी रंग जो दिखाया मैंने आपको ओरिजिनल कलर में, उससे इसका कलर जो है फीका है, डल है। लाल कलर लगभग मिला हुआ है लेकिन गुलाबी कलर फीका है। और दूसरी चीज़, जो ओरिजिनल पैकेजिंग है उसमें गुलाबी कलर में जो नाम है दवा का वो 2 बार लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है, डुप्लीकेट में सिर्फ 1 बार किया हुआ है। और एक बेसिक सा फ़र्क मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे ओरिजिनल में बैच नंबर जो होता है वो सीरियल नंबर, उसका एक मार्का होता है, जैसे APM 23052। ये बैच नंबर इस बैच के जितने भी टैबलेट्स के पत्ते होंगे सब में सेम होगा। लेकिन आप वहीं पे जो नकली दवा होती है, डुप्लीकेट दवा, उसमें आप बैच नंबर देखेंगे तो कुछ भी अनर्गल लिख दिया जाता है, जैसे इसमें लिखा है 28024224। तो ये बेसिक सा फ़र्क है। जैसे APM का आशय है, जैसे मैं जहाँ तक समझता हूँ, APM जो ये अल्फ़ाबेटिकल में लिखा जाता है, ये इनके स्टेट को या इनके कंपनी के नेम को कुछ तो भी ऐसा है या रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्शाता है, फर्म को दर्शाता है। लेकिन डुप्लीकेट दवा में ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जिस आधार पे एक बेसिक सा ये फ़र्क है असली और नकली दवा की पहचान करने का। आइए हम बात करते हैं जिन्होंने हमसे शिकायत की, संदीप भाई से। आगे की जो भी जानकारी है, जो उनका अनुभव है, वो अपनी ही जुबानी आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हाँ संदीप भाई जी, मुझे तो देखिए ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और मुझे अंदेशा नहीं था कि हमारे बगल में अपोलो फार्मेसी इतनी बड़ी दवाई दुकान है जिनकी ऑल ओवर इंडिया में कई सारी ब्रांचेस है। मैंने इनसे बिल भी लिया उसी के लिए, तो इन्होंने मुझे बिल भी दिया है बाकायदा। ये बिल है, देखिए इस पे लिखा हुआ है साफ अपोलो फार्मेसी, शॉप नंबर 1, प्लॉट नंबर 1014, वार्ड नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर एड्रेस लिखा हुआ है, फिर उसके बाद इनका लाइसेंस नंबर या जो भी डिटेल्स है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दवा है, ये दवा का यहाँ पे आप देखिएगा क्वांटिटी में 2 लिया इन्होंने, तो 2 टैबलेट है, दोनों का नाम एक ही है, ग्लाइकोमेट GP3। उसके बाद जो भी जितने भी mg का 850 mg का टैबलेट है, 10 गोली की टैबलेट है, फिर उनका कोड है, फिर आगे की डिटेलिंग है। तो अब इसमें बैच नंबर पे हम देखते हैं। बैच नंबर पे देखिए 28024224, जो डुप्लीकेट पत्ते पे हमने आपको दिखाया था ये वाला, इस पे आप देखिएगा ये लिखा हुआ है 28024224। ये यहाँ पे बैच नंबर यहाँ पे लिखा है इन्होंने। अब यहाँ पे हम ओरिजिनल बैच नंबर को हम मिलाते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा है APM 23052। अब यहाँ पे क्या लिखा है APM 23062। तो यहाँ पे भी बैच नंबर इन्होंने अलग लिखा हुआ है। ओरिजिनल टैबलेट में 052 है और यहाँ पे 062 मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे धांधली बड़े लेवल पे प्रदर्शित होती हुई दिखाई पड़ रही है। आइए और भी जो भी जानकारी जो पीड़ित पक्ष हैं उनके माध्यम से जानने का और सुनने का प्रयास करेंगे। जी देखिए, मैं तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ
और ऐसी घटना यदि हो रही है शहर के अंदर में तो इसका जवाबदारी कौन? यदि आदमी को किसी चीज़ की कोई तकलीफ होती है, कोई बीमार है, कोई व्यक्ति है या किसी को कुछ भी प्रकार की तकलीफ है तो वो क्या करेगा? वो उसका तो लास्ट उपाय है कि वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे दवाई लिख के देगा, वो मेडिकल स्टोर में जाएगा, मेडिकल से दवाई लेगा। और दवाइयाँ यदि उसको जहर मिलेगी तो वो आदमी क्या करेगा? वो कहाँ से बच पाएगा? तो आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष हैं या जो मरीज़ होते हैं वो एक विश्वास के साथ दवा की दुकान पर जाते हैं, इस भरोसे के साथ कि दवा उन्हें सही मिलेगी और उनका उपचार सही तरीके से होगा और वह स्वस्थ हो पाएंगे। परंतु हम देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग पैसे के लालच में अपने पॉकेट को गर्म रखने के लिए नकली दवाइयाँ, नकली खाद्य पदार्थ, पता नहीं क्या क्या, नकली मार्केट इतना बढ़ चुका है, धांधली इतनी बढ़ चुकी है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आपके सामने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी, ग्राहक सचेत है यहाँ पे, आप देखिए इसी तरह से सचेत आप सबको भी होने की आवश्यकता है। अपने लिए आवाज़ उठाइए और जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मुहिम में जीजी न्यूज़ के साथ जुड़िए। आइए हम संदीप भाई के साथ चलेंगे अब अपोलो फार्मेसी में और जानने का प्रयास करेंगे कि वस्तु स्थिति कितनी सही है और क्या यहाँ पे संशय है और वो अपने पक्ष में क्या उत्तर देते हैं। आइए चलते हैं अपोलो फार्मेसी में। आइए संदीप भाई।